हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा। हाँ बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज थी, है ना, 6.3, उसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक तो हो गए थे। हाँ, आज है इसका 9वां प्रश्न, ठीक है, जो आप देख रहे हो। अब इसने क्या दिया है कि त्रिभुज एच बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, और एक है ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज है, देख रहे हो, एक तो ब्लैक और एक रेड में देख रहे हो आप। हाँ, ऑरेंज कलर। ठीक है। अब देखो, देखिए, हाँ, दो समकोण त्रिभुज है, इसका एंगल बी और इसका एंगल एम क्या है, समकोण है। तो आपको सिद्ध करना है जो एबीसी त्रिभुज है किसके समरूप है, ए एम पी के। ठीक है। अब देखो, देखिए, हाँ, हाँ, इन दोनों को क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, या फिर हम सीधा लिख लेते हैं, है ना। पहले तो हम लिख लेते हैं बेटा, दिया है क्या है। देखो, देखिए, हम जो दिया है वही लिख लेते हैं हम तो। जो एंगल एम है, जो एंगल एम 90 डिग्री का है, समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री का है। और एंगल बी है ना, ये 90 डिग्री का है। ठीक है। और क्या सिद्ध करना है आपको, पहला देखो, देखिए, आपको ये सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इसके समरूप है बेटा त्रिभुज ए एम पी के। एक तो त्रिभुज ए बी सी को, हाँ, त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज ए एम पी के क्या है, समरूप सिद्ध करना है। अब देखो, इसकी उत्पत्ति लिख लेते हैं। अब देखो, आप एक बात बताओ, आपको त्रिभुज ए बी सी, इसमें देखो एंगल बी 90 डिग्री का आ रहा है, और त्रिभुज ए एम पी, इसमें भी ये कोण कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। बेटा, ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के। ठीक है। इस त्रिभुज का ए बी सी में एंगल बी, और इस त्रिभुज ए एम पी का एंगल एम क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। देखो, देखिए, तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल एम के, 90 डिग्री है। अब देखो, देखिए, आप देख रहे हो दूसरी बात, त्रिभुज ए बी सी में देखो आप, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए आ रहा है, आ रहा है एंगल ए, आ रहा है। अब देखो, देखिए, त्रिभुज ए एम पी, ए एम पी में भी क्या आ रहा है, ये ए एंगल आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एंगल ए और एंगल ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गए। ठीक है। उभयनिष्ठ कोण क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है। तो बताओ, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया बेटा, त्रिभुज ए बी सी। ये तो सिद्ध करना था त्रिभुज ए एम पी के, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है। आगे चले। अब देखो, देखिए, अगला सेकंड देखो, इसका सेकंड देखो आप, मुझे एक बात बताओ, हाँ, सेकंड में देखो, देखिए, आपको क्या दिया है ना। सेकंड में आप देखो, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए क्या सिद्ध करना है वो बताओ। देखो, हमें ये सिद्ध करना है, सी ए, सी ए, है ना, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू, है ना, सी ए अपॉन पी ए, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एम पी। ठीक है। बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, एम पी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो, देखिए, ये मुझे लगता है किसी दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है। अगर हम इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दें, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, पहले देखो, देखिए, कौन से आ रहे हैं, सी ए अपॉन पी ए, कहाँ पे है, सी ए, ये वाली, हाँ, देख रहे हो, सी ए अपॉन पी ए। आप देखो, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, बड़ा वाला त्रिभुज देखो, एक तो ये मैं इधर बना देता हूँ सामने। देखो, देखिए, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। ठीक है। मैं आपके सामने समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, बड़ा वाला। ठीक है।
देखो आप, ये हो गया सी, ये हो गया, और ये क्या हो गया ए, है ना। और एक त्रिभुज ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो देखो इधर बना देते हैं इस त्रिभुज को, ए पी और एम। देखो देखिए कौन सी दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आ रहा है, सी ए अपॉन पी ए। इस भुजा का सी ए, देखो ये 90 डिग्री के सामने है, ठीक है। और इधर देखो इस 90 डिग्री के सामने की भुजा पी ए, ये आ रहा है सी ए अपॉन पी ए। इसका मतलब ये जो रेड वाला त्रिभुज है और एक जो ब्लैक वाला त्रिभुज है, ऑरेंज वाला और ब्लैक वाला, इनकी भुजाओं का अनुपात है, इनकी भुजाओं का अनुपात है। देख रहे हो आप 90 के सामने है ये सी ए सी, है ना, सी ए। और इस 90 के सामने देखो देखिए ये है ए पी। आगे बात सुन में, अब देखो देखिए, और ये कौन सी है, बी सी। बी सी और एम पी। बी सी देखो एम पी के अपोन में कौन सी साइड है बेटा, बी सी। देखो ये है। आगे बात सुन में बेटा, दो भुजाओं का अनुपात बराबर देर का, दो भुजाओं का अनुपात बराबर लेके आना है। इसका मतलब है हम अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देते हैं, दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर देते हैं, तो हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं, तो आप देख रहे हो कौन से त्रिभुज को, त्रिभुज ए एम पी व, है ना, त्रिभुज ए एम पी व त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे बेटा, समरूप सिद्ध कर देंगे। देखो देखिए इसका एंगल एम ऊपर कर ही रखा है, वैसे भी मैं वापस लिख रहा हूँ, एंगल एम और उसका एंगल बी क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और क्या है, और बताओ देखिए और क्या है। देखो इसमें एंगल एम और इसका एंगल बी 90 डिग्री का है, और इसका एंगल ए और इसका एंगल ए उपनिष्ठ है बेटा, यही तो है। एंगल ए इक्वल टू है एंगल ए, क्या है, उपनिष्ठ कोण। ऊपर किया है वही तो दो त्रिभुज है, उपनिष्ठ कोण। तो ये क्या हो गया बेटा, एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ए ए ए एम पी, ए एम पी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी की। आपको पता है समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अब देखो देखिए कौन सी लिखे हैं वो देखो आप, ये है पी ए, पी ए या ये है, इधर पी ए है तो इधर कौन सी आएगी बेटा, ए सी, है ना। तो अब देखो देखिए ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, है ना, सी ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी ए। आ रहा है ना, यहाँ से लिख सकते हो आप बी सी। बी सी कहाँ पे है, लास्ट वाली दो, लास्ट वाली दो, इधर लास्ट वाली दो कौन सी आएगी, एम पी। देखो देखिए ये आ रहा है बी सी अपॉन एम पी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के की, समरूप त्रिभुजों की संगत जाएं समानुपाती होती है ना, समानुपाती होती है। आगे बात सुन में, हाँ दो, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है इसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती हो, ठीक है। आगे बात सुने, चले फिर आगे अगला सवाल देखो आप, ये सवाल है। अब देखो आप एक बात बताओ, इसने बोला है सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्या है, एंगल ए सी बी, इस एंगल ए सी बी के क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब हो गया समान दो भागों में बांटता है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। आगे बात सुन में, ये सीधी रेखा है जो एंगल सी की क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है। इसका मतलब है एंगल सी अगर 60 डिग्री का है तो इसको दो बराबर भागों में काटेगी, ठीक है। और देखो देखिए इसी प्रकार जो जी एच रेखा है ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी क्या है बेटा, एंगल बाइसेक्टर है। दोनों रेखाएं क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्वि विभाजक है, ठीक है। अब देखो देखिए आपको ये चीज दिया है, एक आपको एबीसी है जो त्रिभुज
एफ ई जी के समरूप दिए हैं, तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो देखिए जो दिया है वो लिख लेते पहले। क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी की। ठीक है, ये दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको पहला देख लो, देखिए पहला सिद्ध कर लेते हैं। पहला क्या है? हाँ, क्या सिद्ध करना है? पहला कंडीशन देखो, सिद्ध करना है हाँ, आपको सिद्ध करना है बेटा, जो सी डी है, सी डी अपॉन क्या आ रहा है बेटा? जी एच इक्वल टू क्या आ रहा है? ए सी अपॉन क्या आ रहा है बेटा? एफ जी, एफ जी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। मुझे लगता है ये भी किसी दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है। अगर उन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं हम। तो ये काम करना है हमें। ठीक है, अब देखो देखिए कौन सी दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ये देखो आप पहले ये देखो, पता करो ये कौन सी। देखो सी डी अपॉन जी एच, सी डी और इसका रेशियो है। ठीक है, और कौन सा है? ए सी, ए सी ये है और इसका क्या है? अब जी यही है। इसका मतलब है अगर हम इस दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध कर दूं तो हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। अब देखो देखिए उत्पत्ति में देखो, आपको जो दिया है उसमें से देखो पहले तो त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है बेटा? त्रिभुज एफ ई जी। आपको पता है ये दोनों त्रिभुज, बड़े वाले दोनों त्रिभुज क्या है? एक दूसरे के समरूप है, तो संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब है जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ के। जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? एंगल ए है वो किसके बराबर हो गया? एंगल एफ के। अब बताओ देखिए इसने बोला है, अब देखो और क्या है? जो एंगल सी है, जो एंगल सी है, एंगल सी है वो किसके बराबर है बेटा? एंगल सी एंगल जी के बराबर है। जो ये पूरा सी है, ये एंगल सी है, ये एंगल जी के क्या है? बराबर है। जी के क्या है? बराबर है। अब देखो देखिए अगर इसको मैं दो थीटा मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ? दोनों को मैं टू थीटा मान लेता हूँ। एक बात बताओ बेटा, ये एंगल इसके बराबर है। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का है, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है। अगर मैंने इसको दो थीटा माना है तो ये भी कितना हो जाएगा? दो थीटा हो जाएगा। अब बताओ देखिए ये जो सी डी रेखा है, तो पूरे को मैंने दो थीटा माना है बेटा, इस एंगल को मैंने टू थीटा माना है। अब बताओ ये सी डी रेखा है क्या है? कोण समद्वि विभाजक है, एंगल बाय सेक्टर है, कोण समद्वि विभाजक है। इसका मतलब है ये पूरा दो थीटा है, तो इसका मतलब ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। अगर ये भी दो थीटा है, ये पूरा एंगल दो थीटा है, तो ये क्या है? एंगल बाय सेक्टर है ये। ठीक है, कोण समद्वि विभाजक रेखा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, हाँ देखो देखिए तो इसका मतलब है, अब बताओ देखिए ये एंगल तो हमने पहले ही बराबर कर दिया था। अब देखो ये कोण और ये कोण क्या हो गया? बराबर आ गया ना? ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर आएंगे। ठीक है, तो आप देखो देखिए, हाँ दो थीटा है, तो आप देखो जो एंगल ए है ये है एंगल डी सी, ए सी डी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एंगल एफ जी एच, एफ जी और एच किसके बराबर हो जाएगा? ये थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात में देखो देखिए जब दो कोण बराबर आ गए, एक तो एक समीकरण फर्स्ट और ये देखो समीकरण सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट
यह समीकरण सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखो देखिए एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए। कौन सा त्रिभुज, देखो देखिए ये एंगल है ना, ए सी डी किसके समरूप हो गया, देखो देखिए एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए एफ के बराबर है। और एंगल सी किसके बराबर है, जो एंगल सी है ये किसके बराबर है, आ गया एंगल जी के, ठीक है, एफ जी और एच, ठीक है। आगे बात सुन में, दोनों त्रिभुजों को मैंने समरूप सिद्ध कर दिया। जब समरूप सिद्ध है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं है ना, तो आप संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। इसका मतलब है जो सी डी है, देखो लास्ट की मैं दो ले रहा हूँ, सी डी के अपोन में क्या आएगा बेटा, जी एच, सी डी के अपोन में जी एच आएगा। और क्या देखना है, देखो देखिए, और ए सी लास्ट वाली दो है और अगली दो है, ए सी के अपोन में क्या आएगा, अब जी, ये आ रहा है ए सी के अपोन में एफ जी है। समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुज के की संगत जाए समानुपाती समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाएं क्या होगी बेटा, समानुपातिक होगी, ठीक है। आगे बात में, तो ये है बेटा, देखो देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर लिखे है ना, इसका मतलब है अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो भुजाओं का अनुपात ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, ठीक है। आगे बात में, चलिए फिर अगला सवाल, हाँ इसी पे कर लेते हैं। हाँ बेटा देखो देखिए, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखो, अब क्या दिया है इसने, क्या सिद्ध करने के लिए बोला है इसने, जो त्रिभुज है, त्रिभुज डी सी बी किसके समरूप सिद्ध करने के लिए बोला बेटा इसने, डी सी बी एच ई, कहाँ पे है ये डी सी बी, डी वो किसके, एच ई जी, ई जी, यहाँ पे बेटा जी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जी है। तो डी डी सी बी मतलब ये त्रिभुज, और ये कौन सा है, एच एच ई जी, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। देखो देखिए, तो ये दो त्रिभुज लेंगे ना, डी सी त्रिभुज एच ई जी में, अब देखो देखिए जो चीज दिया है आपको पता है, इसने दे रखा है, देखो देखिए यहाँ पे त्रिभुज जो ए बी सी है, ए बी सी है, और इधर त्रिभुज है F और जी है। देखो देखिए त्रिभुज एबीसी एफ जी के समरूप है, तो इसका मतलब है ये संगत कोण बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये चीज़ तो आपको दे रखी है, और ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। आगे बात सुन में, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखो देखिए यहाँ से देखो देखिए, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है बेटा, त्रिभुज एफ ई जी के, तो इसका मतलब है हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो ये कोण किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर होगा, देख लो आप, जो ई है वो किसके बराबर होगा, बी के, ठीक है, जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल ई के। आगे बात सुन में, तो एक चीज तो हमें मिल गई, दूसरी चीज देखो, अगर इसने भी ये कोण बराबर दे रखा है, अगर मैं इसको दो थीटा मान लेता हूँ, और इसको भी कितना मान लेता हूँ मैं, दो थीटा, ठीक है, अगर एंगल सी और एंगल क्या है, जी, एंगल सी और एंगल जी कितना माना मैंने, दो थीटा मान लिया मैं, माना, तो बता दो कि हाँ, अगर ये दो थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा हो गया, ये कितना हो गया, पूरा दो थीटा है बेटा, इसको दो थीटा माना है तो ये भी कितना हो जाएगा, दो थीटा। बेटा ये जितने का होगा वही उतने का होगा ना, तो मैंने मान के कर लिया, इसका मतलब है ये बाइसेक्टर रेखा है,
एंगल बाइसेक्टर है, मतलब समद्विभाजक विभाजक रेखा है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, दो थीटा है, इसको एक इधर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो मतलब हो गया, ये हो गया डी, बी सी डी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, हाँ, बी सी डी ई जी एच हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। आगे बात में, तो ये समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से दो चीज, दो कोण बराबर आ गए, तो ये एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बेटा, दोनों त्रिभुज कौन से, डी सी बी किसके समरूप हो जाएगा, ये सिद्ध करना था, डी सी बी त्रिभुज एच ई जी, एच ई जी, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना था। तो आप देखो ये कोण तो पहले से बराबर दे रखा है, ये कोण तो पहले से बराबर है। दूसरी बात है, ये भी एक कोण पहले से बराबर दे रखा है। देखो देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो संगत कोण बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। अगर ये दो थीटा है तो ये भी दो थीटा, ये बाइसेक्टर रेखा है, तो इसका मतलब ये आधा आधा करेगी, दो थीटा को, ये एक थीटा इधर एक थीटा इधर, इधर भी ऐसे ही काम करेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये कोण और इसका ये कोण, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दो कोण बराबर मिल गए, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं फिर, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, कौन से दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, डी सी बी त्रिभुज, त्रिभुज डी सी ए त्रिभुज एच जी एफ, कहाँ पे है, डी सी, डी सी ए ये त्रिभुज, और ये क्या है, एच एच जी एफ ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजों को हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था, इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप पहले ही सिद्ध कर दिया था। यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था पहले प्रश्न में, तभी तो हमने समरूप सिद्ध किया, तभी तो इन समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखा है। देखो देखिए फिर कर लेते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति, तो आप देखो दोनों त्रिभुजों में डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, देखो देखिए दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज में ये कोण बराबर है, क्योंकि ये दो त्रिभुज है, जो बड़े वाले त्रिभुज है ए बी सी है, वो किसके समरूप है, एफ ई जी के। इसका मतलब है जो एंगल ए है वो अब के बराबर है, जो एंगल ए है एंगल अब के बराबर है। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए, इसी में देखो जी कि जो एंगल सी है वो किसके बराबर होगा, एंगल जी के, एंगल सी है वो एंगल जी के बराबर हो जाएगा। तो हमने मान लिया ये दो थीटा है, कितना माना हमने, माना दो थीटा है ना, लेट में कर लिया इसको। ये जो जी है, ये जो सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी के। ठीक है, अब जब देखो देखिए दो थीटा बना है, अब आपको पता होना चाहिए पूरा दो थीटा है, ये बाइसेक्टर रेखा है, तो ये आधा आधा करेगी, इधर थीटा है तो इधर भी कितना हो जाएगा, थीटा। आगे बात समझ में, ये भी पूरा दो थीटा है, तो ये एंगल बाई सेक्टर है रेखा, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। तो आप देख रहे हो इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर आ गए, एक तो ये कोण और एक ये कोण आगे बराबर। ठीक है, तो ये कौन कौन सा है, ये कौन है आपके सामने, ए सी डी, ए सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एफ ई जी, एफ एफ, अच्छा, बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। ये होगी समीकरण 2। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बेटा, त्रिभुज
DCA इसके समरूप हो जाएगा बेटा DCA आगे बात सुनने HGF इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, आगे बात सुनने एक कोण तो पहले से ही बराबर दे रखा है क्योंकि बड़े वाले दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर आ गए और ये कोण भी बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे बात सुनने। हाँ अगला सवाल देखो आप, अगले सवाल में क्या पूछा है। देखोगे आप एक त्रिभुज आपके सामने, फिर दो भुजाएं बराबर होती है तो इसका मतलब क्या समझते हो आप। कोई भी त्रिभुज है जिसकी अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो इसका मतलब है उसके दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आप देखो देखिए त्रिभुज ए वाले त्रिभुज में देखो इसमें ए बी और ए सी बराबर है। जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा क्या है, बराबर है। दो भुजाएं बराबर होती है तो उनकी संगत कोण बराबर भी होते हैं। भुजा बराबर है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये कोण, इसका ये कोण और इसका ये कोण, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बेटा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब आ गया दो साइड बराबर है तो इसका मतलब दो कोण भी बराबर होंगे। कौन से कोण होंगे, भुजाओं के सम्मुख कोण। भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बात सुन में और क्या दिया है इसने, देखो देखिए। हाँ जो दिया है ये लिख लेते हैं, जो दिया है पहले तो वो लिख लेते हैं। ए बी साइड है, ए बी साइड है ए सी के बराबर दे रखा है, ये समीकरण एक में नाम दे देते हैं। और एक क्या क्या लंबवत दे रखा है, जो ए डी है के ऊपर लंबवत है। और क्या दे रखा है आपको, जो ई एफ है, ई एफ है वो किसके ऊपर लंबवत है बेटा, ए सी की। ठीक है, इन दोनों को मैं समीकरण दो नाम दे देता हूँ। और क्या सिद्ध करना आपको वो देखो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अब देखो आप जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप सिद्ध करना है, ई सी एफ के। ई सी एफ के ये तो आपको सिद्ध करना है। जो ए बी डी है वो ई सी एफ के क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी कहाँ पे है, ये है ना त्रिभुज को। ये देखो देखिए मैं आपको अलग से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ए बी डी, ए एक तो ये रेड वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को किसके समरूप सिद्ध करना है, आप एक देखो किसके समरूप सिद्ध करना है। कौन सा है, ई सी एफ, ई ई सी एफ है ना, इसके ई ई और एफ, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है आपको, समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। देखो देखिए समरूप सिद्ध करने के लिए देखो देखिए इस त्रिभुज का एंगल डी 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज का एंगल एफ 90 डिग्री का है क्योंकि ये लंबवत है। क्या है, लंबवत है। देखो देखिए दे रखा है ना एडी, एडी लंबवत है। एडी क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। इसका लंबवत का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री का बनाएगा कौन। और ये जो ये रेखा है ई एफ है वो ए सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो ये इसका मतलब है ये भी 90 डिग्री का कौन बनाएगा। ठीक है, तो आप देखो देखिए दोनों त्रिभुजों में एक चीज तो कॉमन आ गई है ना, तो इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई देखो देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में कर लेते हैं। क्या करेंगे, हाँ जो त्रिभुज कौन से त्रिभुज को समरूप करना है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ई सी एफ में। दोनों त्रिभुजों में देखोगे
इस त्रिभुज का एंगल डी है ना, ए डी बी है ना, ए डी बी इक्वल किसके हो जाएगा, इस त्रिभुज का आपके है ना, ये डी एंगल इसके आपके बराबर हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसको मैं लिख दूं ई एफ सी है ना, एफ सी, ई एफ सी। क्यों है ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। कहाँ से आया बेटा, समीकरण 2 से। देखो आप समीकरण 2 से ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। एक चीज तो ये आगे बात। अब देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है ये दो भुजाएं बराबर हैं, आपको दे रखा है ना, जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर दे रखा है। जो ए बी और ए सी क्या है, आपको बराबर दिया है, तो इनके संगत कोण, ए बी का संगत सम्मुख कोण कौन सा है, ए बी का सम्मुख कोण है एंगल सी, एंगल सी, और ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है, एंगल बी। ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बराबर बुझाऊं कि तुम्हें बराबर बुझाऊं कि कोण भी बराबर बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण, यहाँ पे हम सम्मुख कोण लिखना तो भूल ही गए, सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इसका मतलब हो गया इस त्रिभुज का एंगल बी, इस त्रिभुज का देखो रेड वाले का एंगल बी, और इसका देखो इसका एंगल सी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे बात समझ में, एंगल बी का मतलब क्या हो गया बेटा, एंगल बी कौन सा हो गया, ए बी डी है ना, त्रिभुज इसके सी के, तो ई सी एफ है ना, ई एफ। आगे बात समझ में, ये होगी हमारी, इसको दे देते हैं समीकरण 3, ये समीकरण 4। देखो देखिए ए कोण तो 90 डिग्री का मिल गया, ए कोण क्या मिल गया, 90 डिग्री का मिल गया दोनों त्रिभुजों में। और दूसरी बात है ये दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये ए कोण तो इस त्रिभुज में आ रहा है और ये ए कोण इस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो ये दो कोण क्या होंगे, बराबर मिल गए। तो ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 3 व 4 से। तो ये एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जो ए बी डी है वो किसके समरूप हो गया बेटा, ई सी एफ की। आगे बात में ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, हाँ बेटा, ले आगे फिर। हाँ, आज का आखिरी सवाल देखो आप। देखो इसने बोला है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, एक त्रिभुज है एबीसी, ये एबीसी है और ये क्या है, पी क्यू आर है। एक त्रिभुज तो आपको एबीसी लेना है, एक त्रिभुज आपको पी क्यू आर लेना है। ठीक है, अब देखो देखिए एबीसी की भुजा ए बी बी सी और माध्यिका कर्म से अन्य त्रिभुज की भुजा जो ए बी है वो ए बी के अनुपात में कौन सी आ रही, कर्म से बताया ना, हाँ, समानुपाती है। क्या है ये भुजाएं, क्या है, समानुपाती। इसका मतलब है इस त्रिभुज की जो ए बी साइड है वो किसके समानुपात में है, पी क्यू के है। ये दिया है इस त्रिभुज की ए बी सी भुजा, ए बी सी त्रिभुज और एक पी क्यू आर त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी, ए बी ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं, पूरी बी सी साइड ले लेते हैं। ठीक है, बी सी और माध्यिका क्या है, ए डी है। इस त्रिभुज भुजाएं क्रम से इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के समानुपातु हैं। तो इसका मतलब हो गया जो ए बी है वो किसके समानुपात में है, पी क्यू के में है, और जो बी सी है वो किसके समानुपात में है, क्यू आर के हैं। ठीक है, और जो ये माध्यिका के क्या है, समानुपात में है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है जो बड़े वाले दोनों त्रिभुज हैं, जो बड़े वाले दोनों त्रिभुज हैं इनको आपको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ,
बड़े वाले त्रिभुज में देखो ये है ए ई क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब देखो देखिए इस भुजा का अनुपात बेटे इस भुजा का अनुपात तो दे रखा है, इसका और इसका अनुपात दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है, देखो समानुपाती है। और क्या दिया है, जो बी सी है ये और ये क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है, समानुपात में दे रखा है। दो भुजाओं का अनुपात तो समानुपात है, अगर हम इसका बीच का कोण बराबर लेके आ जाए बेटा, इन दोनों त्रिभुजों के बीच का कोण क्या लेके आ जाए, हम बराबर लेके आ जाए, तो बताओ ये साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर दे रखा है, केवल हमें बीच का कोण बराबर लेके आना है। ये बीच का कोण बराबर आ जाएगा तो ये साइड एंगल साइड से समरूप सिद्ध हो जाएंगे। बेस देखो बीच का एंगल बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं, दोनों त्रिभुजों को क्या कर देते हैं, समरूप सिद्ध कर देते हैं। आगे बात समझ में, दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर देते हैं। देखो देखिए तो ये एडी है, ये माध्यिका है, माध्यिका का मतलब हो गया बीसी रेखा को दो बराबर भागों में काटेगी, बीसी रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। देखो आपको जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या दिया है, एक तो एडी और क्या है पीएम माध्यिका है, एक तो जो एडी है और पीएम क्या है, माध्यिका है ना। इसको हम समीकरण एक नाम दे लेते हैं क्योंकि ये काम में आएगा हमारे। और क्या दे रखा है, संगत भुजाएं समानुपात में दे रखी है, इसने दिया है जो ए बी है वो किसके अनुपात में दे रखा है, जो ए बी है ए बी के अपोन में पी क्यू दे रखा है, और क्या दिया आपको बी सी, बी सी के अपोन में क्या दे रखा है आपको क्यू आर दे रखा है, और माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर दे रखा है। माध्यिकाओं का अनुपात मतलब जो ए डी है वो किसके बराबर दे रखा है, पी एम के। ये हो गया समीकरण 2। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो भी लिखना पड़ेगा, क्या सिद्ध करना है आपको, जो बड़े वाले दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर दे रखा है, हमें केवल बीच का कोण बराबर लेके आना, बीच का कोण बराबर लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर देंगे। जब समरूप सिद्ध हो जाएगा, आप बताओ देखिए बेटा, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएगी, संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, एक ही अनुपात में हो जाएगी। अब देखो देखिए इसकी उत्पत्ति लिख लेते हैं, कौन से त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज है ना, पी क्यू एम में, पी क्यू एम में। ठीक है, आप बता देखिए, हाँ तो आप बताओ देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, बीसी को क्या लिख सकते हो आप, ये दोनों क्या है, माध्यिका है, पहले बात देखो बताओ देखिए, हम बीसी को क्या लिख सकते हैं, आप एक बात बताना मेरे को, बीसी को आप क्या लिख सकते हो, डी प्लस डी सी, बी डी, और इस पूरी बीसी को क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस डी सी। अब इसने बोला है ये क्या है, माध्यिका है, ये माध्यिका है तो इसका मतलब ये बी डी किसके बराबर होगा, सी डी के। माध्यिका है तो इसका मतलब क्या है, जो बी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डी सी के या सी डी के। आगे बात समझ में, क्यों कहाँ से लिखा है ये, समीकरण एक से, समीकरण एक से। बेटा ये क्या है, माध्यिका है, ये क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है इसका मतलब इस दो भुजाओं बीसी को दो बराबर भागों में काटेगी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब देखो देखिए तो बीसी है, आप क्या लिख सकते हो, डीसी लिख सकते हो। बेटा इस बीडी की जगह, इस बीडी आप क्या लिख सकते हो, देखो डीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीडी। तो बीसी का मान कितना गया आप बताओ देखिए, टू बीडी आ गया। इसी प्रकार देखो देखिए उधर भी
क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो, क्यू प्लस एम आर। अब देखो देखिए, क्यू आर प्लस एम आर की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, क्यू क्यों लिख सकते हो बेटा, ये क्या है, इसकी माध्यिका है। ये क्या है बेटा, माध्यिका है। माध्यिका है इसका मतलब हो गया ये भुजा जितनी होगी वही भुजा उतनी होगी। इसका मतलब है जो क्यू एम है वो किसके बराबर होगा बेटा, एम आर के। जो क्यू एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम आर के। ठीक है, एम आर के। कहाँ से लिखा आपने, समीकरण 1 से। ठीक है, माध्यिका है ना भाई, माध्यिका है तो दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये क्यू आर का मान क्या हो गया, देखो देखिए, क्यू आर का मान क्या हो गया बेटा, 2QN। देखो देखिए, अब देखो देखिए, इतना काम कर लिया, बेस आंसर आ गया आपका सामने। ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4। अब आपको क्या करना है, जो समीकरण 3 और 4 का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण 2 में रख दो। देखो यहाँ पे जो बी सी आ रहा है, बी सी और क्यू आर आ रहा है ना, बी सी और क्यू आर आ रहा है ना, इसकी जगह रखना आपको। अगली बात सुन में बेटा है, यहाँ पे देखो देखिए, ये पूरी बी सी दे रखी थी, हमने इसको इसमें तोड़ के लेके आ गए। इसको पूरे दे रखा है तो इसमें हमें इसमें तोड़ के लेके आ गए। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को काम सिद्ध करना है बेटा, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। देखो ये भुजाएं तो अनुपात में दे रखी है, ये भुजा का तो अनुपात दे रखा है और इस भुजा का भी अनुपात बराबर दे रखा है। अगर क्या करते, इस भुजा का अनुपात इसके बराबर लिखे जाए, इस भुजा का अनुपात हम इसके बराबर लेके आ जाए, तो ये साइड 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 भुजा भुजा समरूपता से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना। इसलिए पूरी बीसी को तोड़ के मैंने इधर लेके आ गया, पूरी क्यू आर को तोड़ के हमने क्यू एम के रूप में लेके आ गया। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, देखो देखिए, समीकरण 3 व 4 का मान यहाँ पे रख देते हैं बेटा, समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखने जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा ए बी, ये क्या हो जाएगा, आप 2 में रखने जा रहे हो तो ये हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो देखिए, बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 2 BD, 2 BD इक्वल टू 2। आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 2 QM, 2 QM इक्वल टू कितना है 8D अपॉन क्या हो जाएगा PM। अब एक बात बताओ, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, देखो भुजाओं का अनुपात आ गया। ए बी के अपोन में पी क्यू आ रहा है, ए बी के अपोन में पी क्यू आ रहा है, और बी डी के अपोन में क्या आ रहा है, इस बी डी के अपोन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और इस ए डी के अपोन में क्या आ रहा है, पी एम आ रहा है। तो देखो देखिए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है ना, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया बेटा, बराबर आ गया। अब देखो इसमें एक भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात आ गया, इस भुजा का अनुपात भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात आ गया। देखो देखिए, बी डी अपॉन क्यू एम आ रहा है, और क्या आ रहा है, देखो ए डी अपॉन क्या आ रहा है, पी एम। तो इसका मतलब है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये एस समरूपता से साइड 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 समरूपता, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो त्रिभुज है ए बी डी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज पी क्यू एम के। क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, आगे बात सुन में, जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो देखिए, यहाँ से एंगल बी एंगल क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो गया बेटा, बराबर आ गया। आ गया, देखो देखिए, हमने इसको और इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और दो भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो इसको मैं समीकरण दे देता हूँ 5, समीकरण 5 और समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण
2 से, ठीक है। तो कहाँ पे करें इसको, नीचे खिसका देते हैं। अब देखो ये लिख ही देता हूँ यहाँ पे, समीकरण 5 कौन सी थी, समीकरण 2 कौन सी है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, समीकरण 2 व 5 से, हमारी समीकरण 2 थी बेटा, ये थी ए बी अपॉन क्या था, पी क्यू, और क्या था बी सी, बी सी अपॉन क्या था बेटा, क्यू आर, और क्या था हमारे सामने, ए डी, ए डी अपॉन में क्या था, बी एम, ये था। और समीकरण 2 आपके सामने ये है ये। तो हमें देखो, देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूपसित करना है, तो हमें तो इसका कोई काम ही नहीं है, इस भुजा का तो हमें कोई काम नहीं है। तो देखो देखिए आपको दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ए बी के अपोन में क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, और बी सी के अपोन में क्यू आर दे रखा है, और ये कोण हमने बराबर लेके आ गए। जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। तो ये साइड एंगल, साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज जो ए बी सी है किसके समरूप हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के, हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। हाँ देखो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ फिर से क्या कहना चाह रहा है ये, देखो चल भाई चल चल चल, पता ही चले गया क्या। हाँ देखो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे डिटेल में। देखो देखिए इसने क्या दिया है बेटा, पहले से भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। आप देखो इसने क्या है बेटा, देखो देखिए इसने बोला है इस त्रिभुज ए बी सी और इस त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी, इस त्रिभुज की जो तीनों भुजा है, ए बी है, देखो देखिए ए बी है, बी सी है, और क्या है, ए डी है, जो और क्या है, ए डी है, ठीक है। ए बी, ए बी, बी सी और ए डी, इसकी भुजा कर्मश है, कर्मश दे रखा है, कर्मश है भुजाओं। ए बी तो है किसके अनुपात में है, इसके, और जो बी सी है वो किसके है, इसके, और जो ये है इसमें क्या है, समानुपात में है, ये क्या है, समानुपात में है। तो इसका मतलब आप देखो देखिए फिर क्या करना है आपको, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो इसका मतलब है आपको देखो ए बी अपॉन पी क्यू तो दे रखा है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू तो दे रखा है, आपको दे रखा है ये साइड, तो देखो बेटा ए बी अपॉन पी क्यू तो दे रखा है, और क्या दे रखा है, बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर भी दे रखा है आपको, दे रखा है। क्यों नाटक कर रहा है यार यार, देखो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है, बी सी और क्यू आर दे रखा है। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कोण को बराबर लेके आ जाए। दो भुजाएं तो बराबर दे रखी है, समानुपात में दे रखी है, अगर बीच का कोण हम बराबर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बराबर लेके आने के लिए हमने क्या किया कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप के लिए देखो देखिए ये भुजा दे रखी है, इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात में दे रखा है, और ये भुजा है वो ये इसके अनुपात में दे रखा है। हमें क्या करना है कि पूरा BC दे रखा है, BC को तोड़ के हम BD में लिख सकते हैं। पूरे BC को क्या लिख सकते हो आप, 2BD लिख सकते हो। इसका ही तो 2 गुना है पूरा, क्योंकि ये माध्यिक का है। अरे बेटा BC अगर 4 है, BC अगर 4 है तो ये BD कितना होगा, 2, और ये भी कितना होगा, 2। तो BC को क्या लिख सकते हो, इसका 2 गुना ही तो है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई तो है। तो ये ऐसे ही लिखा मैंने, ठीक है। हाँ अपनी देखो देखिए इस भुजा का अनुपात बराबर लेके आना ना, मैं भी इस भुजा के अनुपात में ये भुजा, तो BC को आप क्या लिख सकते हो, 2BD, और क्या लिख सकते हो, QM को, QM को क्या लिख सकते हो, 2QR लिख सकते हो। ये मान कहाँ पे रख देते हैं हम, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखा है तो इसका मतलब हो गया ये दोनों समरूप हो गए, ये समरूप हो गए, तो इसका मतलब है समरूप त्रिभुज है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर आ गया।
बराबर आ गया। और दो भुजाएं बराबर दे रखी है, एक कोण बराबर हो गया, तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया बेटा, समरूप हो गया। ये सिद्ध, ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल क्या करेंगे हम प्रश्न संख्या 13 से। ठीक है, ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू।